हेलो दोस्तों, तो मैं आज आप लोगों के लिए बताने जा रहा हूं कि हल्द्वानी एनएसटी कॉलेज में बच्चे पूछ रहे हैं कमेंट में यहाँ से कि देखो कि यहाँ हॉस्टल भी है या रेंट कितना है, एक साल का खर्चा कितना है यहाँ का, और स्टडी कैसी होती है, क्लास स्टार्ट कब कब से होगी और कब तक चलेगी, अटेंडेंस का क्या प्रोसेस है, रेंट कैसा है, और हॉस्टल बॉयज़ हॉस्टल है या नहीं है, सेशन कब तक चलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे हैं और कुछ बच्चों ने पूछा है कि प्रोविजनल एडमिशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट भी चाहिए होंगे। तो मैं सारी चीज़ें एक ही वीडियो में आप लोगों के लिए बताऊंगा, ठीक है ना। तो नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि देखो एक साल का खर्चा कितना होगा। तो पहले मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि देखो खर्चे की यही है यहाँ पे कि कॉलेज का एडमिशन जो होता है उतनी फ़ीस एक बार में जाती है, आपकी गवर्नमेंट कॉलेज है तो सारी फ़ीस एक साल की पूरी जमा हो जाती है पूरे कोर्स की, ठीक है ना। और उसके बाद आपको बता दूं यहाँ पे रेंट का अगर सिंगल रूम रहते हैं आप तो यहाँ पे करीब लगभग 2000 तक का पड़ जाता है आपके लिए, ठीक है। अगर आप साथ में रहते हैं, किसी के दोस्त हैं, 2-3 लोग दोस्त आप साथ में रहते हैं इकट्ठे, तो आपके लिए करीब इकट्ठे में रहते हैं तो आपको 1500 तक का पड़ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 6000 का मिलता है तो 4 लोग ले लेंगे, 2 रूम सेट मिलता है तो उस हिसाब से 15 चौका 60 हो जाते हैं, तो 1500 रुपये के हिसाब से पड़ जाता है। रहा बात आगे की कि खाने का अलग लगता है आपका, क्योंकि खाना आप बनाएंगे या फिर बाहर से खाएंगे उस हिसाब से आपका लगता है, ठीक है ना। तो खर्चे के बारे में आपके लिए पता चल गया पहला। और स्टडी कैसी होती है, नंबर वन स्टडी बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। किसी भी ट्रेड में ले लीजिए आप, डीएमएम है, रोड़ा है, फिटर है, मशीनिस्ट है। अब इस वर्ष तो इलेक्ट्रीशियन भी आ गई है हमारे यहाँ पे, तो आप लोगों के लिए बता दें कि इलेक्ट्रीशियन भी आ गई है। तो जो भी यहाँ से एडमिशन लेने के इच्छुक हों तो वो यहाँ पे आके एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है ना। इस बार पहली बार आई है तो एडमिशन भी काफ़ी होने वाले हैं और बच्चों को पता नहीं होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन है या नहीं है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों के लिए कि आपके लिए इलेक्ट्रीशियन की सुविधा यहाँ पे आ गई है। पहले देहरादून में थी, यहाँ पे देहरादून के बाद यहाँ भी आ चुकी है, ठीक है ना। तो ये आपको पता चल गया। और यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे मैंने पहली वाली वीडियो में ही बताया था इस चीज़ के लिए आपके लिए कि CTS के एडमिशन मतलब सोलर वाले हैं, जो CTS वाले एडमिशन होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, उसकी 20 सीटें हैं यहाँ पे, उनके डायरेक्ट एडमिशन होते हैं। वो अगर कोई भी आपके साथ का आपका दोस्त हो, भाई हो, सिस्टर हो, कोई भी फ्रेंड हो, तो आप उसके लिए सीधे आप डायरेक्ट एडमिशन करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब क्लास स्टार्ट कब से होने वाली है, इसके बारे में मैं आप लोगों के लिए बताता हूँ कि क्लास स्टार्ट होने वाली है 23 से 24 वाला सेशन है ना आपका, तो इसके लिए आपके लिए क्लास स्टार्ट होने वाली है। बताया जा रहा है कि लगभग आपकी 4 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। काफ़ी बच्चों के लिए फ़र्स्ट काउंसलिंग हो चुकी है पूरी तरह से, और फर्स्ट काउंसलिंग के बाद सर ने बोला है कि देखो सभी बच्चों के लिए 4 सितंबर को आना है, तो 4 सितंबर के लपेट में लगभग उसी टाइम में आप लोगों को कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और बच्चों ने पूछा था कि कॉलेज कब तक चलेगा, तो आप जानते हैं कि कोर्स 1 साल का है तो 1 साल के हिसाब से चलेगा। तो आप यहाँ से लगा लीजिए कि 1 साल का टाइम कितना है, तो उस हिसाब से लौट के यहीं पे आना है आपको। सितंबर से आप स्टार्ट करेंगे तो जुलाई तक हो जाएगा या अगस्त तक हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो अब अटेंडेंस का पूछा था बच्चों ने कि अटेंडेंस का क्या है, तो अटेंडेंस के लिए आपके लिए 80% मान्य है, ठीक है ना। तो 80% में यही है कि आपको 80% से कम हुई तो आपको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। हमारे साथी हैं कुछ जिनकी 80% से कम है, तो उनको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देने के लिए रोक दिया गया है, ठीक है ना। तो उन्हें ये वाले एग्ज़ाम नहीं देने पड़ेंगे, दे ही नहीं सकते हैं क्योंकि 80% से कम है। तो आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि यही है कि आप लोग 80% अपनी उपस्थिति बना के चलें। शुरू में जितना ज़्यादा आएंगे जितना वो मतलब आने की कोशिश करें, मतलब रहना तो है ही आपको, बायोमेट्रिक यहाँ पे लगता है, फिंगरप्रिंट चलता है, ठीक है ना, तो आपको रहना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो स्टार्टिंग में अगर आपको ज़्यादा काम है तो आपको बाद में ज़्यादा आना पड़ेगा, स्टार्टिंग में पहले आते हैं तो बाद में आपको राहत मिल जाती है, ठीक है ना। मान लीजिए आपका कोई एग्ज़ाम है तो उसमें भी राहत मिल जाती है अगर आपकी प्रेजेंट पहले से शुरू से ही अच्छी बन के चलती है, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होती है। फिर
बहुत सारी प्रॉब्लमें होती हैं और सप्लीमेंट्री बैठते हैं, फिर आप जानते हैं पूरी मेहनत इधर से उधर हो जाती है, तो फिर वो सही नहीं रहता है। तो आप लोग ये रेंट का भी मैंने आप लोगों को बता दिया, रेंट 2000 से सिंगल के लिए 2000 तक का पड़ जाएगा, लेकिन अगर 4 लोग रहते हैं तो आपके लिए तो साथ में पड़ जाएगा, ठीक है ना। और बॉयज़ हॉस्टल का भी पूछ रहे थे, तो एक वीडियो मैंने बनाई है, उसमें गर्ल्स का हॉस्टल दिखाया था मैंने आप लोगों के लिए, और उसमें गर्ल्स का हॉस्टल बन रहा है, बना नहीं है। और गर्ल्स के हॉस्टल के लिए यही है कि इस वर्ष तो ना गर्ल्स रह सकती हैं, नहीं बॉयज़ रह सकती हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये इस बार तो बनना है, ठीक है। तो अब आप लोगों के लिए बता दूं, बच्चे पूछ रहे थे प्रोविजनल एडमिशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए मेरे को, तो इसी वीडियो में आप लोगों के लिए बता देता हूं कि प्रोविजनल एडमिशन में आपके लिए आधार कार्ड चाहिए, मार्कशीट चाहिए हाई स्कूल की, जिस बेसिस पे आपने डिप्लोमा वगैरह या ITI या BTech वगैरह किया है, अगर आप BTech से हैं तो उस हिसाब से, ठीक है ना। तो और कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए आपके लिए, और वो भी सेंट्रल का चाहिए, ठीक है ना। और उसकी 3 साल से कम ना हो, मतलब जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना है उसकी जो डेट है वो 3 साल से पहले की ना हो, 3 साल के अंडर में ही हो, तब आपका मान्य होगा यहाँ पे, ठीक है ना। अलॉटमेंट लेटर भी लेके आना है आपके लिए, और इसके साथ साथ आप लोगों को यहाँ पे आके अपनी काउंसलिंग करानी है। और सेकंड काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, होने वाली है, मतलब अभी हुई नहीं है। तो अभी मैं आप लोगों के लिए बताना चाह रहा हूँ, तो ये है आपके सामने एक लिस्ट है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। हेलो मेरे दोस्तों, तो मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ कि ये है हमारा लेटर। तो इसमें आप देखिए, फर्स्ट वाला तो हो चुका है हमारा, सेकंड वाला भी हो चुका है 1 जून से, और थर्ड 4th हो गया है, 5 5th भी हमारा ये वाली प्रोसेस हो चुकी है। अब आप 7th पे आ जाइए, 7th नंबर देखिए कि यहाँ पे क्या है कि देखो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो काउंसलिंग की फ़र्स्ट राउंड कब थी? 22 जुलाई से हुई थी और 25 जुलाई तक चली थी, ठीक है ना। और इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 26 से 28 तक बुलाया था बच्चों के लिए, वो हो चुका है कल। और ऑनलाइन ट्रांसफ़र राउंड है ये, मतलब 31 से 1 अगस्त तक आपका ट्रांसफ़र चलेगा। जो बच्चा ट्रांसफ़र लेने के इच्छुक हैं वो ट्रांसफ़र ले सकते हैं, और फिर ये 3 अगस्त को आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है ना, जिनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर सेकंड राउंड की काउंसलिंग 5 अगस्त को होगी और वो 8 अगस्त तक चलेगी। मतलब जो बच्चे फिर इस वक्त बीच आएंगे, और इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 9 अगस्त से लेके 12 अगस्त तक चलेगी आपकी, ठीक है ना। अब ऐसे ही सेकंड राउंड में जो भी बच्चे हैं, जो भी बच्चे ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, वो 14 अगस्त से लेके 16 अगस्त तक ले सकते हैं, ठीक है ना। अब उनका रिज़ल्ट आ जाएगा करीब 18 अगस्त को आपका आ जाएगा। और थर्ड राउंड की काउंसलिंग होगी 9 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक, ठीक है ना। तो इसमें आप लोगों के लिए बताया इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 23 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक होगी, ठीक है ना। और स्पॉट राउंड होंगे जिसमें बच्चे उनके मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, मतलब सीधे बच्चे आके एडमिशन ले सकते हैं जो बच्चे बचे हुए हैं वो, ठीक है ना। तो 28 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक होगा। और देखिए ये कंप्लीट सेशन कब से स्टार्ट हो रहा है हमारा, ये 18 नंबर पे आपको दिया गया है कि देखो 4 सितंबर से आपका सेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। और कंप्लीट वाला है ये आपका 19 नंबर आपको दिखाया गया है इसमें कि 22 जून 2024 को आपका कंप्लीट हो जाएगा तब तक, ठीक है ना। तो आपने देखा है कि मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं एक करके, कि बच्चे पूछ रहे थे कि देखो कैसे मतलब कंप्लीट होगा, कब कंप्लीट होगा और कब से स्टार्ट होंगी क्लासेस, तो आप लोगों के लिए बता दिया है। और ये मैंने निम्बी वाली साइट से लिया था, ठीक है ना। तो इसके आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं हम लोग, देख ही रहे हैं कि कहाँ से ढूंढा, और आप लोगों के लिए बताया पूरा, ठीक है ना। तो आगे तो दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए ये लिस्ट दिखा दी है पूरी तरह से, देखिए क्या क्या बताया था मैंने आप लोगों के लिए। तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या क्या चीज़ है, कैसे सेशन चलेगा और किस प्रकार चलेगा। तो इसके लिए आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि इतनी मेहनत करते हैं आप के लिए, और आप लोगों से क्या मांगते हैं, सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ही तो मांगते हैं। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, जिनके लिए जानकारी चाहिए हो उनके लिए बताइए आप। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और यही प्यार आप लोगों का बना रहे, उसके लिए थैंक यू सो मच।